एक कप कच्चे चावल और होगी इतनी मज़ेदार बिल्कुल नए टेस्ट की रेसिपी तैयार, जिसे देखकर आप हैरान हो जाएंगे। शायद ही आपने आज से पहले कभी ये रेसिपी ट्राई की हो। आप इसको महीनों तक स्टोर करके रख सकते हैं और इसको बनाना बहुत ही आसान है। तो चलिए बिना देरी किए हुए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए हमने यहाँ पर लिए हैं 1 कप के करीब कच्चे चावल। तो यहाँ पर जो मोटे वाले चावल होते हैं वो हमने लिए हुए हैं। और अब हम लेंगे एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल को हमने अच्छे से गर्म कर लिया है और गैस की फ्लेम हमने लो टू मीडियम कर दी है। और जो हमने चावल लिए थे, आधे चावलों को हमने इसमें डाल देना है और आधे चावल हम इसमें बाद में डालेंगे। तो यहाँ पर आप इस रेसिपी के लिए या तो देसी घी का यूज कीजिएगा या आप रिफाइंड ऑयल का ही यूज कीजिएगा। ये रेसिपी इसमें ही अच्छी लगती है। तो यहाँ पर हमने चावलों को हल्का गोल्डन होने तक फ्राई करना है और गैस की फ्लेम को हमने लो टू मीडियम करना है। अगर हमने हाई फ्लेम कर दी, जो चावल है वो कच्चे रह जाएंगे। ऊपर से तो ये गोल्डन हो जाएंगे लेकिन अंदर से कच्चे रहेंगे। और जब हम इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत ही बढ़िया से क्रिस्पी और गोल्डन कलर के हो जाएंगे। तो यहाँ पर हमने इसको लो टू मीडियम फ्लेम पर फ्राई करना है। चावलों को हमें फ्राई करने में 2 मिनट का टाइम लगा है और जो चावल है वो हल्के गोल्डन हो चुके हैं। तो इनको अब हम बाहर निकालेंगे और चावलों को हमने टिश्यू पेपर में निकालना है ताकि इसका जो भी ऑयल है वो टिश्यू पेपर अच्छे से एब्जॉर्ब कर लेगा। और यहाँ पर हमने जो नॉर्मली घर में हम रेगुलर में चावल यूज करते हैं वही चावल हमने लिए हैं। आप चाहे तो कोई भी चावल ले सकते हैं। तो यहाँ पर हमने सारे चावलों को टिश्यू पेपर में निकाल लिया है और बाकी के बचे हुए चावलों को हमने ऑयल में डाल देना है। तो यहाँ पर हमने चावलों को एक कपड़े में डालकर अच्छे से पोंछ लिया था ताकि इसकी जो डस्ट वगैरह है वो बिल्कुल निकल जाए। तो सेम पहले की तरह हमने इन चावलों को भी अच्छे से फ्राई कर लेना है। इनका गोल्डन कलर आने तक हमें फ्राई करना है और हाई फ्लेम पर हम इनको फ्राई नहीं करेंगे वरना इनका ना बैंड बच जाएगा, बहुत ही ज़्यादा बेकार हो जाएंगी। तो यहाँ पर हमने लो टू मीडियम फ्लेम पर इसको फ्राई करेंगे ना, तो ये बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी लगेंगे और इनमें जो सोंधा सोंधापन है बहुत ही बढ़िया आएगा। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो यहाँ पर इस चावलों का भी अच्छे से गोल्डन कलर आ चुका है, तो इनको भी हमने बाहर निकाल लेना है। तो यहाँ पर जो हमने सारे चावल फ्राई किए थे ना, बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी फ्राई हुए हैं। तो इनको हमने टिश्यू पेपर में बाहर निकाल लेना है ताकि इनका जो ऑयल है वो अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाए। तो चलिए अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। तो यहाँ पर हमने ली है एक कढ़ाई और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब चीनी। आप चाहे तो किसी कटोरी या कप से भी मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे ड्राई फ्रूट्स। तो ड्राई फ्रूट्स में हमने ली है थोड़ी सी गरी जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, थोड़ी सी किशमिश और थोड़ी मूंगफली के दाने, और यहाँ पर हमने थोड़े बादाम लिए थे जिसको हमने फाइन चॉप कर लिया है, वो हम इसमें डाल लेंगे। आपके पास जो अवेलेबल हो आप वो डाल सकते हैं। और इसमें हम डालेंगे 1 कप के करीब पानी। तो यहाँ पर हमने 1 कप चीनी ली थी और 1 कप के करीब ही हमने इसमें पानी डालना है। और यहाँ पर हमने चीनी को मेल्ट होने तक पकाना है, यानी कि हमें इसकी एक चिपचिपी सी चाशनी बनाकर तैयार करनी है। तो यहाँ पर हमने गैस की फ्लेम को कर दिया है लो टू मीडियम और लो टू मीडियम फ्लेम पर हम इसको अच्छे से पकाएंगे और चीनी को हमने अच्छे से मिक्स करके डिसॉल्व होने देना है। यहाँ पर हमने जो चाशनी में ड्राई फ्रूट्स डाले हैं, जब चाशनी ड्राई फ्रूट्स में अच्छे से एब्जॉर्ब हो जाएगी ना, तो ड्राई फ्रूट्स का जो टेस्ट है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो चाशनी है बनकर तैयार हो चुकी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चाशनी कुछ चिपचिपी सी इस तरह से बनकर तैयार हुई है। तो चाशनी को हमने 1 मिनट के लिए और चलाना है और अच्छे से पका लेना है। तो यहाँ पर हमारी चाशनी बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हो चुकी है। और यहाँ पर हमने जो चावल लिए थे ना, जिनको हमने क्रिस्पी फ्राई किया था, वो हम इसमें डाल देंगे। और इन चावलों का हमने अच्छे से टिश्यू पेपर में ऑयल एब्जॉर्ब कर लिया है और उसके बाद हमने चावलों को इसमें डाल देना है। तो यहाँ पर हमने चावलों को चाशनी में 2 मिनट के लिए अच्छे से मिक्स करते हुए चलाना है ताकि जो चावल है वो चाशनी में अच्छे से मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर हम इसको लगातार मिक्स करते हुए चलाएंगे। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से चिपचिपे से चावल हो चुके हैं, यानी कि चाशनी को चावलों ने अच्छे से एब्जॉर्ब कर लिया है। तो चावल यहाँ पर चाशनी में अच्छे से कोट हो चुके हैं। तो चलिए हम ले लेते हैं एक कंटेनर। तो यहाँ पर हमने जो टीन होता है ना केक वाला, वो लिया हुआ है। आप चाहे तो इसकी जगह कोई थाली या ट्रे भी ले सकते हैं। और अच्छे से हमने इसको ऑयल से ग्रीस कर लेना है। तो केक टिन को हमने अच्छे से ग्रीस कर लिया है और यहाँ पर हमने जो मीठे और क्रिस्पी चावल बनाकर तैयार किए थे उसको हम टिन में डाल देंगे। तो यहाँ पर आप चाहे तो इसको किसी थाली या ट्रे वगैरह में भी डाल सकते हैं। और इसको हमने इसमें डालने के बाद इसको हमने एक साथ फैला देना है। तो यहाँ पर हमने सारे जो चावल थे वो इसमें डाल लिए हैं और चावलों के मिक्सचर को हमने टीन में डालने के बाद इवेनली अच्छे से स्प्रेड कर लेंगे। तो हमने इसको दबाते हुए टीन में अच्छे से सेट करना है ताकि जो चावल है वो एक साथ सेट हो जाएं। तो यहाँ पर जो चावल है वो कुछ इस तरीके से सेट हो जाएंगे। तो यहाँ पर जो ये रेसिपी है बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनकर तैयार होने वाली है और बहुत ही खाने में मज़ेदार लगती है। तो यहाँ पर हमने इसको अच्छे से दबाते हुए सेट कर दिया है और इसको हमने आधे घंटे के लिए छोड़ दिया था। आधा घंटा हो चुका है और चावल हमारे अच्छे से सेट हो चुके हैं। तो
इसके ऊपर हम रखेंगे एक प्लेट और प्लेट को हमने उल्टा कर देना है ताकि जो टिन है वो ऊपर आ जाए और टिन को हमने हाथों से हल्का सा प्रेस करना है जिससे ये आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हम इसको उठाकर देखते हैं। तो चलिए हमने अच्छे से इसको प्रेस कर दिया है और इसको उठाकर देख लेते हैं। तो लीजिए हमारी बहुत ही बढ़िया और बहुत ही टेस्टी रेसिपी बनकर तैयार हो चुकी है। तो लीजिए हमारी कच्चे चावल की जो कुरकुरी सी क्रिस्पी एकदम बढ़िया सी मिठाई बनकर तैयार हो चुकी है। तो इसको हमने डेकोरेट कर लिया है थोड़ी सी बादाम और चेरी से जो दिखने में बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लग रही है और ये काफ़ी अच्छे से सेट हो जाती है। तो यहाँ पर आप इसको तोड़कर भी खा सकते हैं और ये बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार लगती है। आप एक बार इन कच्चे चावलों की बर्फी बनाकर देखिए, बहुत ही टेस्टी लगती है। यकीन मानिए इतनी मज़ेदार, बिल्कुल लाई के लड्डू वगैरह होते हैं ना, ठीक उसी तरह से लगती है। बहुत ही टेस्टी और बहुत ही मज़ेदार। तो आप इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ रेसिपी को लाइक, कमेंट और शेयर कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। आपने आज तक ऐसी रेसिपी नहीं खाई होगी तो आप इसको एक बार ज़रूर ट्राई करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।